टू चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आज से रामलीला स्टार्ट हो गई है, पहला नवरात्र है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस रामलीला का भी आज पहला दिन है और चलते हैं रामलीला ग्राउंड में, दिखाते हैं आपको आज के रामलीला ग्राउंड में फर्स्ट डे में क्या आपको देखने को मिलेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और चलते हैं सीधा रामलीला ग्राउंड की तरफ। तो गाइस पहुंच गए हैं रामलीला ग्राउंड में, चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या देखने को मिलता है आपको। यहाँ से एंट्री है और यहाँ से हम सीधा अंदर चलते हैं गाइस। देखो तो गाइस देखो अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं और पूजा चल रही है सामने स्टेज पे, आप देख सकते हो पूजा चल रही है और दिखाते हैं आपको सीधा पूजा का दृश्य। तो गाइस पूजा चल रही है, देख सकते हैं आप। प्रतिष्ठिता सुप्रतिष्ठिता भू प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठो प्रतिष्ठो प्रतिष्ठोर्भव। थोड़ा यहाँ छोड़िए, थोड़ा यहाँ छोड़िए और कलश ऊपर छोड़िए, बस। अब चल कर माथे पे सिंदूर सोए मुझसे की सवारी। जय गणेश को आंख दे तकोड़न को काया। भाजन को पुत्र दे दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पांचड़े गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मागत तुलसीदास करे जोरे। मागत तुलसीदास करे जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। ओम गणपते नमः 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 ओम गणपते नमः।
एक बार खाने पीने बैठ जाते हैं। एक नियम हम सब ने सीख लिया है कि पैमाना जब बनेगा और जैसे ही चीयर्स बोलेंगे तो एक सिप लेना जरूरी है ना, नियम है। तो ऐसे ही ये कलाकार जब भी अपनी अदाकारी से अपने दृश्य को संपूर्ण करते हैं, आप लोगों की तरफ से भी चीयर्स होना जरूरी है। और आपका चीयर्स क्या है मुझे बताना पड़ेगा, दिखाइए अपना दम, तालियां न पड़ जाए कल। जोरदार तालियां बजाते रहिए, इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहिए। तेरा सृजन अटल सुनिए, पत्ते 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 में तेरा दर्पण और ये पुष्पों की सुगंधित महक मेरे हृदय को और कोमल करती जा रही है। नारायण नारायण नारायण। अब मेरे हृदय में भजन भाव की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है और भजन भाव के लिए इस स्थान से सुंदर और क्या हो सकता है। तो मैं अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना के लिए यही तब नारायण नारायण नारायण। सुमिरत रे साप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि। ये अब राशन का डोल जाना कोई साधारण बात नहीं। सत्य कहो, देवाय नमः। ये क्या नारद, इंद्री, तपस्या, हे कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो सारे संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा देना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। अब तुम्ही मेरी सहायता करो और हिमगिरी जाकर अपनी माया रचो। जो आज्ञा महाराज। गए पानी पतंगा निज माया बसत निरमय संभादिक सुना निरमीना सकल समसर कला प्रवीणा।
अपना पराक्रम आ चुकी है, परंतु नारद जी की समाधि न छुड़ा सकी। आज मैं भी अपनी शक्ति को आजमाता हूँ और युक्ति की कमान पर काम के बाण को चलाता हूँ, कराता हूँ अभी स्वर्ग के आराम का दर्शन। हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन करके दिखाता हूँ अभी सारा समाज। ऋतु अच्छा, पवन अच्छा, सारा समाज। रमापति जासो। साहित सहाय सहित अति मानिहारी मन में न समझा मोह में अपने मेरा दर्द किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल होता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। अखंड विष्णु कार्य व्यासनेन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
कहो कामदेव, क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? किस अपराध में तुम्हें अपना अपमान किया है कामदेव? भगवान सूर्यपति इंद्र आपकी घोर तपस्या देखकर भयभीत हो गया और इंद्रासन जाने का शौक अचित हो गया। तभी देवराज इंद्र ने मुझे और रंभा आदि अप्सराओं को आज्ञा दी कि यदि नारद जी की समाधि में विघ्न आए तो मेरे व्याकुल मन को चैन आए। हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर मैं हिमगिरी पर चला आया और अपनी शक्ति को हर प्रकार से आजमाया, परंतु आपको तो समाधि में अटक ही पाया। हे नाथ, सेवक से अपराध हुआ, क्षमा करें ऋषिराज, क्षमा करें। हे कामदेव, ऋषिगण क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक वस्तुओं में मन नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। हम जानते हैं कि इंद्र को सदैव उसके सिंहासन का भय सताता रहता है। वह तो तपस्वी मनुष्यों पर भी संदेह कर बैठता है। हम उस पर भी क्रोधित हैं। तुम निर्भीक होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। धन्यवाद ऋषिराज, धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। कामदेव, नाशवान कामनाओं का दास, इंद्र के द्वार पर खड़े रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। इस मूर्ख ने सोचा होगा कि अपनी काम वासनाओं से, अपने बाणों से, अप्सराओं के नृत्यांगन से महर्षि नारद को वश में कर लेगा। किंतु यहाँ तो आकर बेचारे को सब कुछ ही गंवाना पड़ा। नारायण नारायण। देखो त्रिलोक वासियों, पाताल वासियों, देखो कैसे पूरी तरह पछाड़ा है मैंने इसे। अब अपनी वीरता का एक एक वृतांत ब्रह्मा जी, भगवान शिव और विष्णु भगवान से अवश्य कहूंगा। नारायण 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 भजमन नारायण, आज कैसे आगमन हुआ आपका? भगवान, आज आपके लिए एक समाचार लाया हूं। भगवान, आज मैंने आपके आशीर्वाद से एक महासंग्राम पर विजय पाई है। भगवान, ये तो बड़े आनंद की समाचार है, कहिए क्या समाचार? भगवान, वह है ना इंद्र का दास कामदेव, जिसने सारे संसार को नाच नचा रखा है और प्रत्येक को अपना दास बना रखा है। भगवान, आज उसी की अचूक घड़ी आई है और मेरे द्वारा उसने पूर्णतः हार पाई है। भगवान, नारायण नारायण। भगवान, मैं विचरता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा। वहां के सुंदर दृश्य और एकांत स्थान पाकर मेरे मन में भजन भाव की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। फिर क्या भगवान, फिर भजन भाव में ऐसा लीन हुआ कि लोक परलोक की सुध ही ना रही। फिर इंद्र ने, अब जैसा कि आप जानते हैं भगवान, उस मूर्ख को सदैव अपने सिंहासन का भय सताता रहता है। नारायण नारायण। भगवान, उसने मेरी तपस्या को खंडित करने के लिए कामदेव, रंभा, उर्वशी इत्यादि को मेरे पास भेजा। उन्होंने तरह तरह के फल लगाए,
बाण चलाए, काम याचनाएं की, परंतु हमारी तपस्या भंग ना कर पाए। नारायण नारायण, कहिए है कोई इस संसार में ऐसा जिसने काम दे पर भी दे पाई हो? क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया? निसंदेह नारद जी, आपने बड़ा पराक्रम दिखाया, जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया। परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना, ये वृत्तांत विष्णु भगवान को कदापि ना कहना। जैसी आज्ञा भगवान। नारायण नारायण। अजी इनकी बातों में कौन पड़े? मैं तो कहूंगा नारायण नारायण। अब शिवजी महाराज को अपनी कथा का वृतांत सुनाता हूँ। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते। योगेश्वर नारद जी, आज इधर का आगमन किस प्रकार हुआ? भगवान, आज आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ। आपको सुनकर अति प्रसन्नता होगी भगवान। नारायण नारायण। क्या समाचार लाए हैं नारद जी? भगवान, वह है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके समझ भी अपनी काम याचनाओं की लीला रची थी और पूर्णतः हार पाई थी। भगवान, क्या उसने कोई नया उत्पाद कर डाला? टालना चाहता था भगवान, परंतु हम भी नाम के नारद नहीं, उसे हराकर ही छोड़ा और अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा। भगवान, नारायण नारायण। यह सब कैसे हुआ नारद जी? भगवान, मैं विचरता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा। वहां के सुंदर दृश्य और एकांत स्थान पाकर मन में भजन भाव की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। फिर क्या था भगवान? अब भजन भाव में ऐसा लीन हुआ कि लोक परलोक की सुधि न रही। नारायण नारायण। हे भगवान, उस कपटी इंद्र ने हमारी तपस्या से भयभीत होकर अपने मित्र कामदेव और अप्सराओं को हमारी नारायण नारायण परंतु हमारी तपस्या खंडित न कर पाए। कहिए भगवान, है कोई ऐसा त्रिलोक में जिसने काम देव पर विजय पाई हो? नारायण नारायण। आपने बड़ा ही पराक्रमी कार्य किया है नारद जी, परंतु मैं आपके हित के लिए एक बात कहता हूँ। जिस तरह आपने यह वृतांत मुझे सुनाया, कहीं विष्णु भगवान से ना कह बैठना। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। अजी इनकी बातों में कौन पड़े? काम करे और यश न फैलाए, वीर हो और वीरता का नाम न पाए। कहूंगा मैं तो अपनी वीरता का एक एक वृतांत भगवान विष्णु से अवश्य कहूंगा। नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्री। आप लोग शीघ्र ही नारद जी के पीछे जाएं और जो कुछ भी देखें उसका वृतांत आकर हमें बताएं। प्रभु, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण
गावत हरि गुण गान जगत श्रीनिवास श्रीनिवास आइए आइए, आपकी बातों बहुत समय में कृपा की। भगवान, आज मेरे पर एक विचित्र लीला देखने आई है। भगवान, क्या देखा नारद जी? भगवान, वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर मेरे मन में भजन भाव की इच्छा उत्पन्न हुई, तो मैं आपके श्री चरणों का ध्यान लगाकर वहां बैठ गया। भगवान, फिर नारद जी, फिर क्या? वह है ना इंद्र, जिसे सदैव अपने सिंहासन का भय सदा रहता है। भगवान, वह मन ही मन विचरने लगा कि कहीं नारद जी अपनी तपस्या से उसका सिंहासन मुझसे छीन लाए। नारायण नारायण, ये तो उसी की धूल है नारद जी। यही तो मेरा भी तात्पर्य है। भगवान, वो यही नहीं था, उसने हमारी तपस्या से भयभीत होकर कामदेव और अप्सराओं को हमारी तपस्या खंडित करने के लिए भेजा। भगवान, नारायण नारायण, ये तो उसने बहुत ही गलत किया। फिर क्या हुआ? भगवान, उनके नाशवान आनंद पर भूल जाता। अरे मोह में पड़कर आपके श्री चरणों को भूल जाता। भगवान, जैसा कि आपके दास का व्यवहार है, मैंने उसे सहज क्षमा कर दिया। भगवान, ठीक है नारद जी, ये तो स्वाभाविक है। फिर क्या हुआ? भगवान, कामदेव का ही नाम करते हुए मेरे समक्ष जब भगवान कहिए, है कोई इसी लोक में ऐसा जिसने कामदेव पर विजय पाई हो? भगवान, वह कामदेव जिसे बड़े बड़े योगेश्वर देवी देवता भी अपने वश में ना कर पाते हो। भगवान, बताइए भगवान, क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया? नहीं नारद, एक कामदेव तो क्या, यदि समस्त संसार के कामदेव भी मिलकर आ जाएंगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान, परंतु अब यह संसार मेरा यश ठहरेगा ना रहेगा। नारायण नारायण, आज्ञा भगवान। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, करुणानिधि मन दीप विशाली, पूरे करवत्रुहारी, मेरी सुमेधानी हनुमुखानी और मिलता है नारद जी पर अहंकार का महल कर लिया, इसलिए मैं इसे अवश्य दूर करूंगा। नारद जी मेरे परम भक्त हैं। योग माया, मुझे मेरे भक्त के लिए कार्य करना है, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर नगर बताओ और श्रीनिधि को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मी, आप स्वयं बन जाइए और श्रीनिधि की कन्या विष्णु बन जाएगी। बिरछे मगन हूँ नगर तेरी, सत जो जन भी सुगंधित है। नारायण नारायण, इस नगर के राजन से तो अवश्य मिलना होता।
नारायण नारायण। नारायण नारायण। आयुष्मान भव। आओ भाग्य, आइए नारद जी, आइए विराजिए, आइए आइए नारद जी, आइए। जो आज आपके दर्शन हुए, मुझ सेवक के लिए क्या आदेश है? राजन, हम तो नगर भ्रमण पर निकले थे। रास्ते में तुम्हारा नगर दिखाई पड़ा तो तुमसे मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब तो आप हमारे योग्य कोई कार्य बताइए, क्योंकि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। नारायण नारायण। महाराज, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए कोई उत्तम सा वर बताइए। क्यों नहीं नारद, चाहिए चाहिए अपनी पुत्री को बुलवाइए। मंत्री जी, पुत्री को ले आइए। नारद जी, यही मेरी पुत्री है, इसका हाथ देख के इसके लिए कोई अच्छा सा वर बताइए। तुम्हारा कल्याण हो। भाई, अतिरिक्त कन्या तो साक्षात लक्ष्मी प्रतीत होती है। जिस भी वर्ष से इसका संस्कार होगा उसका तो उद्धार ही हो जाएगा। नारायण नारायण। राजन, तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित करो। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पुत्री को श्रेष्ठ वर अवश्य प्राप्त होगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा नारद जी। कन्या बड़ी संस्कारी है और लक्षण देखकर लगता है वह अवश्य ही स्वर्ग की स्वामिनी बनेगी। और जिस भी वर्ष से इसका संस्कार होगा उसका तो भाग्य उदय हो जाएगा। नारायण नारायण। परंतु कन्या को मोहित करने के लिए ऐसा रूप होना चाहिए कि वो देखते ही रीझ जाए। क्या करूं, कोई उपाय? हाँ, भगवान विष्णु से उनका हरि रूप मांगता हूं। नारायण नारायण। ओ चाहिए हर साले नारद जी, ऐसी शीघ्रता से याद करने का कारण? प्रणाम भगवान। भगवान, मैं मार्ग में विचरता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक सुंदर भवन दिखाई दिया तो मन वहां चल पड़ा। वहां के राजन की पुत्री का स्वयंवर समाचार पाकर आपका ताल भी उत्तेजित हो गया। भगवान, कन्या के लक्षण देखकर आपके विवाह की अभिलाषा उत्पन्न हुई। सोई महाराज, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कुछ समय के लिए अपना हरि रूप मुझे दीजिए। नारद जी, मुझे हर समय आपका हित प्यारा है। मैं हर समय आपकी भलाई सोचता हूँ, जैसी आपकी इच्छा।
नाथ माग रोज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु निजोगी। यही विधि हित तुम्हार बैठयो, कहिय संतर हित प्रभु भयो। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। लो भगवान भी आ गए और संकट भी दूर हो गया। नारायण नारायण। आप अपना हरि रूप उस कन्या को दिखाकर उसे भरूंगा और किसी भी तरह उससे विवाह करूंगा। नारायण नारायण। सचो पाए मेरा दंड मिथ्या नहीं हो सकता। आप सबको तुम अवश्य मरोगे, किंतु जब भगवान राम पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। कल्याण 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 कल्याण। याचना का बदला कहां से? विश्वास से रूपकांड हरि का बेटा भारत का चाहे यही अवतार यही है
इस वक्त मेरा अपमान कर रहा और सजा के लिए मुझे को सिखाना आपके साथ कोई सा काम करने वाले ठहर इस वक्त काम करने वाले ठहर आज्ञा अरे आज्ञा तो तुम्हारी है सोच ही ना आता है करते हो ना किसी का सम्मान ना किसी से डरते हो मेरी मती मारी गई थी तो तुम्हारे पास फैसला करने चलाया किंतु तुम तो वही हो ना जिसमें समुद्र मंथन के समय मंदिर को पीट दिया था और मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का नाश कर रहा था क्षमा कैसी क्षमा क्षमा करने का बड़ा काम किया तो क्षमा करने को कहते हो क्षमा नहीं तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा तेरी स्त्री लोग में कल होंगे और जिस बानर का घृणित रूप समझ के मुझे शोभा है उन्हीं बानरों से सहायता मांगूंगा रास्ताओं पे बदल सारी ओर से खेलेंगे हाथ पकड़ तुम्हें खेलेगा यदि काम आएंगे तो ये बानर ही कमाएंगे नारद जी मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ प्रभु मेरा श्राप निष्फल कीजिए प्रभु निष्फल कीजिए नारद जी आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है तुम्हारा सदैव कल्याण है जब हो जाए संकट सतनामा कोई नहीं हृदय तुरंत विश्राम तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी आज की रामलीला की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से शेयर करो ताकि लोग घर बैठ के भी लीला का आनंद ले सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, शेयर करो। तो गाइस मिलते हैं सीधा रामलीला के दूसरे दिन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।